हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नॉलेज क्लास में। आज मैं आपको बताऊंगा सूरी साम्राज्य के बारे में, सब कुछ आपको बता दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा शेरशाह सूरी के बारे में A to Z अच्छी तरह से आपको बता दूंगा, जैसे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपको नोट्स के आधार पर सब कुछ बता देता हूँ। यदि आपको PDF चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। अब चलते हैं अपने क्लास की ओर। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है सूरी साम्राज्य और इनका समय काल हो जाएगा 1540 से लगा के 1500। ये वही काल है जिसमें हुमायूं सिंध की ओर भाग गया था। फिर उसके बाद में सूरी साम्राज्य की स्थापना हो जाती है और करने वाला व्यक्ति कौन होता है? शेरशाह सूरी होता है। और इसका समय काल हो जाएगा 1540 से लगा के 1545 हो जाएगा। और इसकी बचपन का नाम हो जाएगा फरीद हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी की बचपन का नाम क्या हो जाएगा? फरीद हो जाएगा। और यह बिहार के सासाराम के एक छोटे से गांव का जमींदार था और वहां से वो उठ के सूरी साम्राज्य की स्थापना कर लेता है। ये ऐसा अच्छा और ताकतवर सुल्तान था साथियों। और इसने हुमायूं को चोखा और कन्नौज के युद्ध में हरा करके सूरी साम्राज्य की स्थापना कर ली थी साथियों। और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरी साम्राज्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा? तो शेरशाह सूरी हो जाएगा। किसे हरा के सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी? तो हुमायूं को हरा के सूरी साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। आप ये नीचे देख रहे हो मैप में, ये सारे के सारे अगर ग्रीन कलर में जो भी है ना, ये सारा साम्राज्य हो जाएगा सूरी साम्राज्य का हो जाएगा। और ये पास में आप इमेज देख रहे हो, ये अपने शेरशाह सूरी की हो जाएगी साथियों। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं प्रसार और व्यापार और वाणिज्य, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। वही मैं आपको बता रहा हूं जो आपसे पूछे जाते हैं। शेरशाह सूरी ने ग्रांट रोड का निर्माण करवाया था और यह सिंध नदी से लगा के पूरे बांग्ला तक विस्तार था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अपने दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी रोड हो जाएगी। जो किसने निर्माण कराया? शेरशाह सूरी ने करवाया था। जो सिंध नदी से लगा के बंगाल तक इसका निर्माण है, जो आज भी है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि ग्रांट रोड का निर्माण किसने करवाया? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसने कई प्रकार के सराय भी बनाए थे और हर 2 कोस में यानी कि 8 किलोमीटर के बाद में एक मुख्य सड़क मिलती थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसने ज्यादातर विकास अपने सड़कों और सराय पर किया था, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसने सराय में हिंदू और मुस्लिम दोनों के अलग अलग बनाने की व्यवस्था कर दी थी साथियों। यानी कि उनको पहले से पता था कि हिंदू और मुसलमान में तकरार होना आवश्यक है, इस कारण उन्हें पहले से अलग अलग सराय बना दिए थे, जिसके उसके बीच में किसी भी प्रकार की कोई तकरार नहीं हो जाए। और इसने बाढ़ तथा मापन की व्यवस्था का प्रयास भी किया था। आप जो वर्तमान में देख रहे हो 1 kg का वाट, 2 kg का वाट, इसकी सबसे पहले प्रारंभ की थी शेरशाह सूरी के द्वारा प्रयास किया गया था। ये भी आपसे पूछा जाता है। मानक तय के आधार पर प्रयास किया था, ये भी आप चीज नोट रखना। और शेरशाह सूरी ने मुद्रा सुधार के लिए एक समान मानक सोना, चांदी, तांबा के सिक्के जारी कर दिए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, सोना, चांदी और तांबा इसका एक ही मूल्य रखा था, समान मानक के आधार पर। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसने रुपया नामक सिक्का भी चलाया था, जो ब्रिटिश काल तक भी चला था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रुपया नामक सिक्का किसने जारी किया था? शेरशाह सूरी ने जारी किया था। ये था चांदी का था। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाते। हर लाइन और हर क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इस कारण में वही क्वेश्चन लाता हूँ, वही नोट्स लाता हूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे साथियों। यदि दोस्तों आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट
YouTube में सब कुछ करा दूंगा। आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और आप शेयर जरूर से जरूर कर देना। यदि दोस्तों आपको मुगल साम्राज्य और सूरी साम्राज्य की PDF चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर भी सकते हो। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं बेहतर राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। टोडरमैन ने इसके शासनकाल में जब्ती नामक भू राजस्व प्रणाली शुरू कर दी थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अपने जमीन को मापने के लिए जंजीर होती ना, उसका निर्माण टोडरमैन के द्वारा किया गया था साथियों। और ये टोडरमैन वही हो जाएगा जो शेरशाह सूरी के तो समय में था, लेकिन अकबर भी के समय में आ जाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये आपसे पूछा जाता है। और शेरशाह सूरी ने दिल्ली सल्तनत के द्वारा प्रचलित प्रशासन विभाग का पैटर्न भी पालन किया था साथियों। जैसा कि दिल्ली साम्राज्य में जिस भी प्रकार का कोई प्रचलित प्रशासन विभाग था, उसके आधार पर वह निर्माण करता है। और उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सैन्य सुधार, दाग और चेहरा नीति का भी पालन करता है साथियों। जैसा कि मैंने आपको जब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया था, उस समय मैंने आपको सब कुछ बताया था दाग और चेहरा नीति के बारे में, उसका ये पालन करता है। और उन्होंने यमुना नदी के किनारे एक नया शहर भी बसाया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसने कई भवनों का भी निर्माण करवाया, लेकिन आज अपनी वर्तमान टाइम में पुराना किला ही बचा है। इसकी शुरुआत तो हुमायूं के द्वारा की गई थी, लेकिन पूरा कौन करवाता है? शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया जाता है। और उसका कब्रिस्तान हो जाएगा सासाराम, बिहार में हो जाएगा। यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी को कहाँ पे दफनाया गया, तो सासाराम, बिहार में दफनाया गया। जहाँ का वो जमींदार था वहीं उसे दफना दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और इसके शासनकाल में मलिक मोहर जासी ने महाकाव्य पद्मावत लिखी थी साथियों। ये वह हो जाएगी पद्मावत जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती की कहानी दी गई साथियों, जिसमें रानी पद्मावती जौहर कर लेती है। उसकी रचना अपने शेरशाह सूरी के समय हो जाती है साथियों। और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलिक मोहर जासी किसके राज कवि थे, तो शेरशाह सूरी के राज कवि थे साथियों। ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी करा रहा हूँ सारे इंपोर्टेंट करा रहा हूँ, फालतू में आपको कुछ भी नहीं करा रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं पतन, सूरी साम्राज्य का कैसे पतन हो गया था, उसके बारे में अपन जान लेते हैं। शेरशाह सूरी का दूसरा बेटा इस्लाम शाह राजगद्दी पर बैठता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, शेरशाह सूरी के बाद बैठने वाला दूसरा बेटा इस्लाम शाह होता है। और इसके शासनकाल में हमेशा मुगल आक्रमण होते रहते थे और इसी के आधार पर उसने कभी भी अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया था। और इसकी कम आयु में उनकी मृत्यु होने के कारण उसके साम्राज्य में राजगृह छिड़ गया था साथियों। यानी कि अब अगला सुल्तान कौन बनेगा, और इसी का फायदा उठा के हुमायूं पुनः साम्राज्य हड़प लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पुनः ये हड़प लेता है, क्योंकि हुमायूं भाग्यशाली व्यक्ति है, वो पुनः ही हड़प लेता है। अंततः शेरशाह सूरी के केंद्रीकरण के कारण उसका पतन हो जाता है। ये अपने सत्ता को केंद्रीकरण के आधार पर डिवाइड करना चाह रहा था और वही उसका कारण बन जाता है। और हुमायूं के द्वारा 1555 में दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लेता है और फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। और इसी के आधार पर आपके सूरी साम्राज्य के यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको सब कुछ बताया। इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आपको PDF चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा साथियों। और इसी के साथ ये आपका भी वीडियो पूरा हो गया है। दोस्तों, यदि आपको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ शेयर तो जरूर से जरूर कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।